आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ 3 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, 3 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हम लेट इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3, और इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम ए लिखेंगे। तो ये 3 का पावर ए हो गया प्लस 9, यहाँ पर भी इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, हम ए लिखेंगे। 9 का पावर ए इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको समझ में। अब देखिए क्या होगा, 3 का पावर ए प्लस, अब यहाँ पर ये जो 9 है, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर 3 का पावर 2 होता है। तो इसकी जगह लिखेंगे 3 का पावर 2, और ये क्या है, आपका पावर ए है। तो यहाँ पावर ए लगाइए इक्वल टू 2। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 3 का पावर ए प्लस, अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है एक्स का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। तो यहाँ पे देखिए पहले एक्स के साथ पावर m लगा था, अब यहाँ पर एक्स के साथ पावर n लगा, तो यहाँ पावर जो है इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस क्या है, 3। अब यहाँ पे देखिए 3x के साथ पावर n है, तो n हमारा क्या है, n हमारा a है। तो यहाँ पर ये a लिखिए होल ब्रैकेट, और ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, होल ब्रैकेट पावर a है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और ये पावर a इसके साथ लग जाएगा, और ये जो 2 है ये बाहर ब्रैकेट के लग जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 का पावर a यहाँ पर भी है, 3 का पावर a यहाँ पर भी है। तो लेट इसको आप u मान लीजिए, u इक्वल टू 3 का पावर a। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, इस 3 के पावर a को हमने क्या माना है, u माना है, तो इसकी जगह u लिखिए। फिर ये क्या है, प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए 3 का पावर a को हमने क्या माना है, u माना है, तो u लिखिए, और इस पर पावर क्या है 2, तो पावर 2 लगाइए इक्वल टू 2। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास है u प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर पहले लिखिए, और ये क्या, इसका साइन प्लस प्लस यू, और ये क्या प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं पावर 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये फैक्टराइज करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू के 2 में लास्ट के 2 में कॉमन निकालेंगे, तो इसमें कॉमन u निकलेगा, तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में u प्लस 2, ये क्या है माइनस, इनमें कॉमन क्या निकलेगा 1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, u प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से आपका u प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका u, और ये -1 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है, हम पेज ऊपर करते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो फिर u प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर u -1 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू में क्या मिलेगी, ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो हमारे पास u की ये 2 वैल्यू आई है, और हमने लेट u क्या माना था, लेट u हमने माना था, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, हमने u क्या माना था, हमने u माना था 3 का पावर a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ, u हमने माना था 3 का पावर a। ठीक है, और इसमें हमने a को क्या माना था, लेट ए इक्वल टू हमने क्या माना था, ए हमने माना था, मैं पेज नीचे करके दिखा दूं, ए हमने माना था, ये देखिए एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने यहाँ लेट माना भी था, तो ए हमने क्या माना था यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये यू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू ये क्या है आपका 3। ठीक है, और ये जो पावर ए है, पावर ए को हमने क्या माना है, पावर ए को हमने ये एक्स स्क्वायर माना है, तो इसकी जगह आप एक्स स्क्वायर लिखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि u हमारा क्या है यहाँ पर 3 का पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, हमें हमारे पास u की वैल्यू 2 आई है, -2 और 1 आई। तो यहाँ पर हम 2 केस लेके चलेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट एंड केस 2, मैं यहाँ पे लिख दूँ केस फर्स्ट और केस 2। ठीक है, 2 केस लेके चलेंगे। ठीक है, पहला केस क्या लेके चलेंगे, 1 u इक्वल टू ये क्या है -2,
व्हेन यू इक्वल टू -2 यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, व्हेन यू इक्वल टू ये क्या है आपका 1, ठीक है, ये लेके चलेंगे और हमारा u क्या है, ये है, ठीक है। तो यही से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा u क्या है, हमारा u है u इक्वल टू 3 का पावर x स्क्वायर। यहाँ पर भी लिखिए u क्या है हमारा 3 का पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए u की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2 रखिए और ये क्या है 3 का पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव है और आपका पॉजिटिव कभी एक नहीं हो सकता, तो ये हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है, u का पावर 1 है, तो यहाँ पर u की जगह 1 रखिए इक्वल टू 3 और इसका पावर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 की जगह आप क्या ले सकते हैं, देखिए हमने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपेरिमेंट में कि x का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ x की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 का पावर 0 क्या होगा 1 ही तो होगा ना। तो यहाँ पर इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस 1 की जगह हम लिखेंगे 3 का पावर 0 इक्वल टू 3 का पावर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो 3 का पावर 0 हमने इसके 1 की जगह हमने 3 का पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो जब बेस 3 हो जब सेम रहेगा तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 आई। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा वो क्या लगा है, x का पावर अगर m है इक्वल टू x का पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पावर हमारा इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या है 0 है, यही आंसर है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा x का वैल्यू क्या आया है 0 आया है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 3 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या LHS है, तो LHS में रखिए, देखिए 3 है, फिर ये क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर इसकी जगह क्या रखेंगे 0 और इस पर पावर क्या लगा है 2। तो देखिए 3 0 का स्क्वायर 0 हो गया प्लस 9 0 का स्क्वायर 0, तो 3 का पावर 0 1 प्लस 9 का पावर 0 क्या है 1 आया, तो 1 प्लस 1 क्या है 2 आया, इसके बराबर RHS के बराबर आ गया हमारा यहाँ पर। यानी कि हमारा LHS और RHS है दोनों बराबर, इसका मतलब x की वैल्यू जो 0 आई है ये सही है और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।